वृश्चिक राशि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 तक की 10 बड़ी भविष्यवाणी। प्रिय वृश्चिक राशि के साथियों, जीवन की सच्ची विजय केवल धन, पद या प्रशंसा में नहीं छिपी होती बल्कि उस मौन शक्ति में होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके भीतर संतुलन बनाए रखती है। दोस्तों, यह संदेश कोई साधारण विचार नहीं बल्कि आपके वर्तमान जीवन चक्र की गहराई को छूने वाला सत्य है। दोस्तों, इस समय आप आत्ममंथन और कर्म परिवर्तन के एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं, जहां हर अनुभव आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया है। दोस्तों, बीते समय में जो असमंजस, टूटन या असफलता आपको मिली, वे किसी दंड का परिणाम नहीं थीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा दिया गया वह पाठ थीं जो आपको आपकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराने आया था। दोस्तों, रिश्तों में आई दूरी, कार्यक्षेत्र में मिला दबाव और मन के भीतर उठता द्वंद्व, वे सब आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको भीतर से जागृत करने के लिए था। यह वह समय था जब आपका धैर्य, आपकी सहनशक्ति और आपका आत्मसम्मान अग्नि परीक्षा से गुजरा। और याद रखिए वृश्चिक राशि वालों, जो आत्मा इस परीक्षा में टिक जाती है वही आगे चलकर असाधारण ऊंचाइयों को छूती है। जैसे अंधकार में चमकने वाला दीपक सबसे अधिक प्रकाश देता है, वैसे ही आप भी संघर्ष के बाद अपनी अलग पहचान स्थापित करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए केवल बदलाव नहीं बल्कि आत्मिक परिपक्वता और स्थायी समृद्धि का संकेत लेकर आ रहा है। यह चरण आपको सिखाएगा कि शांत मन और स्पष्ट सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए दोस्तों, अपने भीतर के भय को त्यागे, धैर्य को अपना कवच बनाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि वृश्चिक राशि के दोस्तों, नियति ने आपके लिए वह मार्ग पहले ही तैयार कर रखा है जहां हर ठोकर आपको शिखर के और निकट ले जाने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन 90 दिनों की एक सुनियोजित रूपरेखा तैयार करेंगे और आपको बताएंगे कि वह कौन सी एक विशेष भूल है जो आपको इस संधि काल में बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे लग्न की राशि से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले नव वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की, जहां ग्रहों की चाल न केवल आपको सीख ही नहीं चुनौतियों से लड़ने का साहस भी देकर जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज का जयकारा अवश्य लगा ले, ताकि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी दर्शकों पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के 10 बड़ी भविष्यवाणी। नंबर 1, वृश्चिक राशि की पहली भविष्यवाणी। वृश्चिक राशि की प्रिय साथियों, किसी भी भविष्यवाणी को जानने से पहले हमें ग्रह गोचर के चाल को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए हम इन 90 दिनों में ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रह की विशेष रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज होने वाली है और आपके अंदर जो ऊर्जा, जो कॉन्फिडेंस और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी वह पिछले 2 सालों में नहीं देखी गई होगी। वही दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है राहु। राहु आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं और वह भी शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा राहु का अपना नक्षत्र है, यहाँ राहु बेकाबू हो जाते हैं। दोस्तों, चौथा भाव आपके सुख का है, आपकी माँ का है, आपके घर का है। यहाँ बैठा राहु एक तरफ तो आपको विदेश से जोड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ घर के अंदर धुआं पैदा कर सकता है। तीसरा, फरवरी के महीने में एक बहुत ही दुर्लभ घटना होगी, वही कुंभ राशि में 4 से 5 ग्रह एक साथ जमा होंगे। दोस्तों, मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य और राहु। कल्पना कीजिए एक ही कमरे में 5 अलग अलग विचारधारा के लोग बंद हैं। झगड़ा तो होगा ही, यही झगड़ा आपके चौथे भाव में होगा, जिसे हम डोमेस्टिक केओस या घरेलू कलह कह सकते हैं। और अंत में हमारे पास 2 ग्रहण हैं,
13 फरवरी को सूर्य ग्रहण और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। दोस्तों, यह आपके सुख और कर्म भाव को प्रभावित करेंगे। तो मैथ यह है कि जनवरी में पावर, फरवरी में संघर्ष और मार्च में समाधान। तो दोस्तों, अब चलिए महीने दर महीने इस पहेली को सुलझाते हैं। नंबर 2, वृश्चिक राशि की दूसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 से। दोस्तों, अगर मुझे इस महीने को एक नाम देना हो तो मैं इसे कहूंगा धन वर्षा और शक्ति। जनवरी की शुरुआत में ही आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में एक बहुत बड़ा संयोग बन रहा है। दोस्तों, यहाँ बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य का प्रभाव है। 7 ग्रहों का प्रभाव धन भाव पर है। इसका मतलब है कि पैसा सिर्फ एक रास्ते से नहीं आएगा। अगर आपने कहीं पैसा निवेश किया था तो वह बढ़कर मिलेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप से बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि 7वें लॉर्ड शुक्र धन भाव में है। वहीं परिवार की तरफ से भी धन लाभ के संकेत हैं। साथ ही हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ जाए या परिवार का कोई सदस्य आपको आर्थिक मदद दे। इसके बाद 13 जनवरी को शुक्र और 14 जनवरी को सूर्य आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य आपके करियर के स्वामी हैं। इनका तीसरे भाव में जाना दिखाता है कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। हो सकता है आपको किसी छोटी यात्रा पर भेजा जाए जो आपके करियर के लिए फायदेमंद हो। लेकिन दोस्तों, असली जादू होगा 16 जनवरी को होगा। इस तारीख को नोट कर लें। आपके राशि स्वामी मंगल तीसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है। यहाँ उच्च का मंगल आपको निडर बनाएगा। इसे शत्रु हंता योग कहते हैं। दोस्तों, अगर ऑफिस में कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा था तो जनवरी के दूसरे हफ्ते के बाद वह अपने आप शांत हो जाएगा। आपके अंदर गजब का विल पावर होगा। आप वह काम भी कर पाएंगे जिसे आप महीनों से टाल रहे थे। हेल्थ के नजरिए से अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो यहाँ से रिकवरी बहुत तेज होगी। लेकिन दोस्तों, जनवरी में एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि दूसरे भाव यानी वाणी स्थान में इतने सारे उग्र ग्रह हैं। आपकी वाणी बहुत कड़वी हो सकती है। आप सच बोलेंगे लेकिन वह सच दूसरों को चुभ सकता है। साथ ही तो पैसा तो आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी जुबान की वजह से आप अपने किसी करीबी को ना खो दें। जीवन साथी के साथ भी तू मैम हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। नंबर 3, वृश्चिक राशि की तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना है। फरवरी 2026 में आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो आपको गड्ढे में गिरने से पहले बता दे। दोस्तों, फरवरी का महीना एक क्राइसिस पॉइंट हो सकता है। वहीं 3 फरवरी को बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु पहले से बैठे हैं। बुध हमारी बुद्धि है और राहु धुआं है। जब यह दोनों 4th हाउस में मिलेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। साथ ही आपको ओवरथिंकिंग की समस्या होगी। छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगेगी। घबराहट और सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। इसके बाद 6 फरवरी को शुक्र भी यहां आ जाएंगे। अब चौथे हाउस में मंगल और शुक्र दोनों हैं। यह वाहन दुर्घटना और सीने या हृदय से जुड़ी समस्याओं का संकेत है। साथ ही मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, 6 फरवरी से लेकर पूरे महीने गाड़ी बहुत संभलकर चलाएं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो अपने हार्ट और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। फिर आती है सबसे बड़ी तारीख 13 फरवरी। दोस्तों, कुंभ राशि में सूर्य और राहु की युति से सूर्य ग्रहण योग बनेगा। सूर्य आपके 10वें लॉर्ड है, यानी आपके करियर, आपके बॉस, आपके पिता। जब करियर का स्वामी ही ग्रहण में आ जाए तो अचानक नौकरी पर संकट आ सकता है, ऑफिस में कोई बड़ा इल्जाम लग सकता है या पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो इस दौरान बहुत सतर्क रहें। कोई भी रिश्वत या गलत काम ना करें। जी हाँ, राहु आपको फंसा सकता है। और जैसे ही हम महीने के अंत की तरफ बढ़ेंगे, 23 फरवरी को मंगल भी इसी चौथे हाउस में आ जाएंगे। अब यहाँ 5 ग्रह है: मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य, राहु।
यह डोमेस्टिक केओस है। घर के अंदर महाभारत जैसा माहौल हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में झगड़ा या घर में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा क्लेश। सुख भाव पूरी तरह पीड़ित है। आपको लगेगा कि दुनिया में सब ठीक है, लेकिन घर में शांति नहीं है। सोने पर सुहागा यह है कि 26 फरवरी को बुध वक्री हो जाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता शून्य हो जाएगी। कंफ्यूजन अपने चरम पर होगा। इसलिए फरवरी में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का कोई पेपर साइन ना करें। बुध वक्री और राहु मिलकर आपके साथ धोखाधड़ी करवा सकते हैं। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। नंबर 4, वृश्चिक राशि की चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मार्च 2026 आपके लिए वही सवेरा है। हाँ, मार्च की शुरुआत में एक छोटा झटका और है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा, जो आपके इमोशंस को हिलाएगा। हो सकता है रिश्तों में कुछ अलगाव महसूस हो, लेकिन 11 मार्च को खेल पलट जाएगा। दोस्तों, गुरु जो अब तक आपके 8वें भाव में थे, वह मार्गी हो जाएंगे। गुरु की सीधी चाल आपके जीवन में स्थिरता लाएगी। साथ ही जो अनिश्चितता फरवरी में थी, वह खत्म होगी। अचानक धन लाभ या वसीयत से जुड़े मामले अब सुलझेंगे। गुरु की दृष्टि अब आपके धन और घर के भाव पर पड़ेगी, जिससे परिवार में वापस शांति लौटना शुरू होगी। वही फिर 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। अगर फरवरी में किसी की जॉब गई है या करियर में नुकसान हुआ है, तो 15 मार्च के बाद रीएम्प्लॉयमेंट के प्रबल योग हैं। आपको नई और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और महीने का अंत तो शानदार है। 26 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके 12वें लॉर्ड हैं और 5वें हाउस में उच्च के हो रहे हैं। दोस्तों, यह विपरीत राजयोग बनाता है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय अमृत समान है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में रोमांस की एंट्री होगी। दोस्तों, लव मैरिज के योग प्रबल होंगे। आप गेन्स फ्रॉम लॉस देखेंगे, यानी जहां उम्मीद नहीं थी, वहां से पैसा आएगा। कलाकारों और स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अब तक हमने महीनों की बात की, अब जरा आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। नंबर 5, वृश्चिक राशि की 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों, सबसे पहले शिक्षा और विद्यार्थी शनि 5वें भाव में है, जिससे छात्रों को आलस बहुत आएगा। आपको लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आपको अपनी एकाग्रता के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। लेकिन मार्च के बाद उच्च के शुक्र आपको क्रिएटिव फील्ड में सफलता दिलाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर फरवरी में जैसा मैंने बताया, छाती और फेफड़ों का ध्यान रखना है, लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट चेतावनी डाटा में दी गई है। अगर आपके घर में 7, 8 या 11 साल के बच्चे हैं, तो उन्हें पानी और ऊंचाई से दूर रखें, चोट लगने का डर है। और अगर आपकी उम्र 32 या 35 साल है, तो लौघात यानी वाहन दुर्घटना या सर्जरी का योग बन सकता है। सतर्क रहें। नंबर 6, वृश्चिक राशि की छठी भविष्यवाणी। दोस्तों, अब मैं अपने इस वीडियो का एक बहुत ही विशेष हिस्सा शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह हिस्सा मेरी उन माताओं और बहनों के लिए है जो घर की धुरी हैं, यानी हमारी गृहणियां। अक्सर राशिफल में करियर और बिजनेस की बात तो होती है, लेकिन जो घर संभालती हैं, उनका क्या? जबकि डाटा चीख चीख कर कह रहा है कि 2026 की पहली तिमाही का सबसे गहरा असर आप पर ही पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में चौथा भाव आपके घर का, आपकी रसोई का और आपके मन की शांति का होता है। और जैसा मैंने बताया, फरवरी में इसी चौथे भाव में ग्रहों का युद्ध होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी से मार्च तक आपके किचन और आपके मन में क्या पकने वाला है। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दोस्तों, 16 जनवरी को जब मंगल उच्च के होंगे, तो आपके काम करने की रफ्तार इतनी तेज होगी कि परिवार वाले भी हैरान रह जाएंगे। इस महीने आपको अपने जीवन साथी या ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिल सकती है। अगर आप घर से कोई छोटा मोटा काम करती हैं, तो जनवरी में उससे अच्छी कमाई होगी।
आप पूरे घर को नए सिरे से व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाएंगी और सफल भी होंगी, लेकिन फरवरी के लिए मुझे आपको सावधान करना ही पड़ेगा। गृहिणी होने के नाते घर का माहौल सीधा आपके मूड को प्रभावित करता है। फरवरी में राहु, मंगल, सूर्य और बुध सब आपके सुख स्थान पर बैठे हैं। इसका मतलब है तनाव। घर में छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो सकता है। आप कुछ अच्छा बनाने जाएं और सामने से आपको ताने सुनने को मिले। 3 फरवरी को बुध राहु की युति गलतफहमी पैदा करेगी। आप कहेंगी कुछ और, पति या सास समझेंगे कुछ और। ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद होने के प्रबल योग हैं। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस और एंजाइटी यानी घबराहट आपको परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि घर की सारी दीवारों का बोझ आप ही के कंधों पर है। दोस्ती फरवरी में मौन को अपना हथियार बना लें, बहस में ना पड़े और सबसे जरूरी किचन में काम करते समय आग और चाकू से सावधान रहें, क्योंकि मंगल राहु की युति चोट लगवा सकती है। जैसे ही मार्च आएगा आप राहत की सांस लेंगी। 26 मार्च को शुक्र के उच्च होने पर आपको अपनी संतानों की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर चल रहे थे तो अब वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मार्च का समय आपके लिए मी टाइम होगा। आप फिर से अपने शौक या साज श्रृंगार पर ध्यान दे पाएंगी। घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। तो निष्कर्ष यह है कि फरवरी में घर के तूफान को अपनी सहन शक्ति से संभाल लीजिए। मार्च में आप ही इस घर की रानी बनकर उभरेंगी। समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन दोस्तों, हमारे वैदिक ज्योतिष में समाधान उससे भी बड़े हैं। वृश्चिक राशि वालों, इन 3 महीनों को सुरक्षित निकालने के लिए आपको यह विशिष्ट उपाय करने ही चाहिए। पहला उपाय ग्रहण दोष और करियर सुरक्षा के लिए है। यह उपाय विशेष रूप से फरवरी के महीने में करना है, जब सूर्य राहु का ग्रहण योग बनेगा। शनिवार की शाम को 4 दिए सरसों के तेल के जलाएं और 1 दिया घी का जलाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिए के नीचे थोड़े से गेहूं रखें। इन दियों के सामने बैठकर ओम सर्व दुख हराय नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके करियर पर आने वाले किसी भी संकट को जलाकर राख कर देगा। दूसरा उपाय राहु और मानसिक शांति के लिए है, क्योंकि राहु चौथा हाउस में बहुत उत्पात मचा रहे हैं। भगवान शिव की शरण में जाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, लेकिन उसमें थोड़ा गुलाब जल और देसी घी जरूर मिलाएं। अभिषेक करते समय ओम वाम देवाय नमः का जाप करें। तीसरा उपाय मंगल और शनि का संतुलन बनाने के लिए है। हनुमान जी की उपासना अनिवार्य है। हर मंगलवार बूंदी के लड्डू या गुड़ का भोग लगाएं। राहु के बुरे प्रभाव को काटने के लिए सेवा सबसे बड़ा उपाय है। सड़क के कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाएं और अगर संभव हो तो किसी गरीब या कुष्ठ रोगी को कंबल दान करें। एक सख्त चेतावनी डाटा में दी गई है। फरवरी में बुध राहु की युति के दौरान इंटरनेट या पॉडकास्ट सुनकर कोई भी तंत्र साधना घर पर ना करें। यह आपकी मानसिक स्थिरता को बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, यह था वृश्चिक राशि का 2026 की पहली तिमाही का संपूर्ण विश्लेषण। डरना नहीं है। याद रखिए, वृश्चिक राशि फिनिक्स पक्षी की तरह है, जो राख से भी उठ खड़ी होती है। जनवरी में अपनी तिजोरियां भर लीजिए। फरवरी में ढाल बनकर अपने परिवार और करियर की रक्षा कीजिए और मार्च में जीवन का आनंद लीजिए। ग्रह अपना काम करेंगे, आप अपना कर्म कीजिए। अगर आपको यह गहन विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह जानकारी किसी के काम आ सकती है, इसलिए शेयर करें और ऐसे ही लॉजिकल और सटीक ज्योतिष के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री शनि देव महाराज अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।